चलो प्रश्नल स्टार्ट करते हैं। प्रश्नल 4 का पहला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो इसमें देखो, हल करते हैं सबसे पहले। हल, तो इसमें देखो, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो सिंपल, देखो एक बड़ा वाला ए और ये यहाँ से इसका नाम देखो ए बी सी डी है ना, तो इस तरफ का मान नहीं है तो इसका हम नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। इसे ले लेते हैं ई, इसे लिख लेते हैं एफ। ठीक है, अब देखो ये इसमें देखो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ए ई बी, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है और एक छोटा त्रिभुज बन रहा है ई एफ सी। ठीक है, तो इसी से तुलना कर कर हमें हल करना है। ठीक है, और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल समझो, इसमें ए त्रिभुज ई ए बी इसके समरूप है ई एफ सी के। कैसे समरूप है? इसमें देखो, इसमें देखो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें डी सी भुजा, ए बी भुजा और ए बी रेखा और डी सी रेखा क्या है? समांतर है। सिंपल समझो, इसमें देखो इस साइड में बना के बताता हूँ। ये ए रेखा है, ए बी रेखा है और ऊपर में क्या है? ये डी और ये सी रेखा है। ठीक है, इसमें ए ई रेखा क्या कर रहा है? इसे तिर्यक रेखा मतलब काट रहा है इसे। तो काटता है तो जानते हो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो जाता है? संगत कोण भुजा हो जाता है। ठीक है, संगत कोण भुजा हो जाता है तो क्या होता है? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, और इस वाले में भी वैसे बन रहा है। इसमें देखो ये वाला, इस कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो रहा है? ये भी क्या बन रहा है? संगत कोण बन रहा है। संगत कोण बनता है, देखो दो कोण क्या है? आपस में बराबर है। दो त्रिभुज के, ये छोटा त्रिभुज है और एक पूरा बड़ा त्रिभुज है, इसके दो कोण बराबर होते हैं। तो अभी अभी हमने प्रमेय में पढ़े हैं, क्योंकि दो कोण बराबर होता है, दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो अब लिख सकते हैं ना समरूप है करके। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए या ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ई एफ सी, त्रिभुज ई एफ सी समरूप है। ठीक है, समरूप है। इसे और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ई बी समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, जानते हो, त्रिभुज ई एफ सी। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो इसमें देखो, तो समरूप है तो इसके संगत भुजा भी क्या होते हैं? आपस में इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसको साइड में मैं बना देता हूँ इसको त्रिभुज। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला बना देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें बनाता हूँ यहाँ। ठीक है, तो पहले इस छोटे वाले को बनाते हैं। ये ऐसे है और ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? ई, ऊपर वाला ई है और ये सी है और ये एफ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है? एक्स है और इसका मान वाई है और इसका मान 6 है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? और ये बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं, तो कैसे है ये? तो ऐसे है, ये ऊपर वाला ई है और ये क्या है? ए है और ये बी है। ठीक है, हमें क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि हल करने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये नीचे का मान पूरा क्या है? 16 है। तो इसमें देखो 9 प्लस वाई होगा, क्योंकि देखो ये इसको पूरा पूरा ले रहे हैं ना, ए से बी तक का, तो 9 प्लस वाई हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 9 प्लस वाई। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब कैसे हल करेंगे? हम जानते हैं कि समरूप होता है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जैसे एफ सी अनुपात क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा ई
सी अनुपात ई भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जानते हो पहले वाले प्रश्नावली में पढ़े थे कि किसी भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना हो दो त्रिभुज से, तो क्या करते हैं, एक जो पता होता है उसका ले लेते हैं और एक जिसका मान निकालना रहता है उसका ले लेते हैं। तो चलो अब हल करते हैं डायरेक्ट अब। ठीक है, तो ए बी, तो हमें क्या करना, पहले एक्स का मान निकालते हैं। तो ई एफ लिखते हैं, ई एफ अनुपात, ये ई एफ किसके समरूप है, ये ई एफ भुजा किसके संगत भुजा है, ये वाला ई ए का। ठीक है, ई ए। ठीक है, और देखो, और एक किसका मान पता है हमें, ए, पहले इस वाले त्रिभुज से लिए हैं तो पहले इस वाले ही त्रिभुज से लेंगे। तो नीचे वाला का पता है तो इसका लेंगे एफ सी। एफ सी अनुपात किसके हो जाएगा, ए बी के। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो ई एफ का मान देखो कितना है, एक्स है। ठीक है, तो इसका मान लिखते हैं एक्स, और ई ए का मान क्या है देखो, ई ए, ई से ए तक का मान दिया है। ठीक है, मैंने लिख नहीं पाया था। ई से ए तक का मान क्या है, ये 15 है। तो इस पूरा को लिखूंगे तो एक्स को भी जोड़ कर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो 15 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 15 प्लस एक्स। ठीक है, नहीं लिख पाया था। तो देखो, तो ई ए का मान कितना आ जाएगा, 15 प्लस एक्स हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पास 15 प्लस एक्स। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो आगे हल करते हैं। तो एफ सी का मान कितना है देखो, एफ सी का मान 6 है, और ए बी का मान कितना है, 16। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब गुणा करते हैं। तो ये 16 इस साइड गुणा हो जाएगा और ये इस साइड गुणा हो जाएगा, यानी तिरिया गुणा हो जाएगा, सिंपल समझोगे तो। ठीक है, तो गुणा करते हैं। तो इस तरफ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा, और इस तरफ पे 6 इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 16 इसके बटे में चला जाएगा, या इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो गुणा करते हैं चलो। 16x, तो 15 छिक्का 90 प्लस 6 एकम 6, तो 6x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो 6x को इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो करते हैं 16x, तो इस 6x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इस तरफ क्या है, 90। ठीक है, तो ये 16 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा, 10x, और इस तरफ 90। तो x का मान ज्ञात करना है, तो 90 बटे क्या हो जाएगा, 10 उसके बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 निया 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। इतना समझ गया क्या। ठीक है, x का मान निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे, y का मान निकालते हैं। तो y का मान कैसे निकालेंगे, इसमें देखो y किस तरफ है, इस तरफ। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये इसी का संगत भुजा क्या है, ई बी। ठीक है, तो एक मान पता है उस भुजा को लेंगे, सेम इसी के जैसे हल करेंगे। तो चलो हल करते हैं। तो इसका संगत भुजा क्या होगा, ई सी, यहाँ करते हैं उसे, ई सी, ई सी, ई सी की संगत भुजा कौन है, ई बी, ई बी। और एक भुजा जिसका मान पता हो तो इसी को ले लेते हैं, एफ सी, एफ सी बटे ए बी। समझ गया क्या इतना। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब हल करते हैं इसे। देखो ई सी का मान कितना है, वाई, और बटे ए, ई बी का मान कितना है, 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई बराबर, ये एफ सी का मान 6 है, और ए बी का मान 16 है। ठीक है, तो इससे भी तिरिया ही गुणा होगा। चलो हल करते हैं आगे। तो देखो, ये 16 इस तरफ आकर गुणा होगा तो 16y हो जाएगा, और इस तरफ ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6 गुणित 9 प्लस वाई। ठीक है, तो ये 16y बराबर 9 पंचे 45, 9 छिक्का 54। तो ये हो जाएगा 54, 54, और प्लस 6y हो जाएगा। ठीक है, तो 6y को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ क्या है, 54। ठीक है, और तो ये कितना बचेगा, 10y। ठीक है, और ये 54, तो y का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
इसके बटे में क्या आ जाएगा, 54/10 हो जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा, एक नीचे में 10 है तो एक के एक अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 5.4 आ गया। यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था x और y का मान। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, सरल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, तो इसमें देखो एक समलंब चतुर्भुज बोला है। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज बोला है, तो समलंब चतुर्भुज कैसे बनेगा बनाते हैं। चलो, ये हो गया हमारा AB, A और ये B। ठीक है, समलंब चतुर्भुज बोला है तो इसका मान क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो समांतर चतुर्भुज नहीं बनाना है, हमें समलंब चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा इसके। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं D। इतना समझ गए क्या। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के बोला है, या CD के। ठीक है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण बोला है तो विकर्ण यहां से करेंगे, ये इसमें, और यहां से यहां। क्या बोला है, बिंदु O पर, ये बिंदु O मान लेते हैं इसे। ठीक है, विकर्ण यानी रेखा। ठीक है, विकर्ण क्या कर रहा है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर क्या है, 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। तो इसमें देखो किसी का मान नहीं दिया है। ठीक है, मान नहीं दिया है तो कैसे हल करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कोण का मान लिख लेते हैं। ठीक है, इस कोण का मान लिख लेते हैं 1। ठीक है, और इस कोण का मान लेते हैं 2, और इस कोण का मान लेते हैं 3, और इस कोण को मान लेते हैं 4, और इस कोण को मान लेते हैं 5, और इस कोण को मान लेते हैं 6। ठीक है, इतना समझ गया क्या, अपने हिसाब से मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जो दिया है उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो दिया है करके लिखते हैं। ठीक है, क्या दिया है हमें, AB बराबर 2CD दिया है, AB बराबर दिया है हमें 2CD। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसी को लेकर चलेंगे, AOB और COD। तो लिखते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो आप कैसे हल करेंगे इसे। तो इसमें देखो हम जानते हैं कि क्लास 9 में पढ़े थे, देखो बता देता हूँ। दो, इसमें क्या बोला है, दो समान, देखो AB समांतर है DC के, ये AB रेखा CD के समांतर है, ये रेखा। ठीक है, AB ये क्या है हमारा AB रेखा, और ये क्या है हमारा CD रेखा। तो जानते हो इसमें, इसको ऐसे किया है, ये ऐसे है। ठीक है, ये वाला इससे ऐसे है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, क्या होता है, एकांतर कोण बनता है, जान रहे हो। ठीक है, सिंपल से समझो, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण कहलाता है। दो समांतर रेखा जब एक तिर्यक रेखा से कटती है, ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, एकांतर कोण कहलाता है। तो एकांतर कोण होता है तो क्या होता है, ये कोण और ये कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ गए क्या इतना। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं। तो देखो कोण B और कोण C क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, समझ गए क्या। तो लिखते हैं हम उसी को। तो कोण का नाम लिखे, देखो कोण 1 बराबर है कोण 3 के।
किससे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, और देखो ये वाला भी बन रहा है वैसी, ये वाला और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो रहा है? एकांतर कोण बन रहा है। ये भी कोण 4 और कोण 2 क्या बन रहा है? एकांतर कोण। तो लिखते हैं कोण 2 बराबर है कोण 4 के, ये भी क्या बन रहा है? एकांतर कोण, एकांतर कोण से। ठीक है, और देखो, और जानते हो जब भी दो रेखा, ये देखो दो रेखा है ना, बीच में विकर्ण, ये ए वाला रेखा और ये वाला रेखा एक दूसरे को काट रहा है, तो जानते हो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है? सम्मुख, सम्मुख कोण कहलाता है। तो सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। और इसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। आमने सामने वाला कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्लास 9 में पढ़े हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एक कोण 5 और 6 क्या है? आपस में बराबर है। 5 बराबर है कोण 6 के, किससे? सम्मुख कोण से। या क्या लिख सकते हो? शीर्षाभिमुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो देखो, अब इसमें देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी त्रिभुज के तीनों कोण क्या है? दूसरे त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो, अब किससे हम कह सकते हैं? ठीक है, कोण 1 कोण 3 के बराबर है, तो तीनों कोण पता चल गया हमें। तो अब लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, लिख सकते हैं ना, किससे? कोण कोण, कोण कोण को ही तो बता रहे हैं ना, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, हमने प्रमेय में पढ़ा है समरूपता से तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है? वो समरूप होता है। हमने पढ़ा है पीछे प्रमेय में। ठीक है, तो देखो इतना समझ गए क्या समरूप है। तो अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है आगे, इतना समझ गए ये क्या है? हमारा क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? हमारा समरूप है। इतना समझ गए क्या? तो देखो अब आगे हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिच्छेद करते हैं। तो यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षेत्रफल हमने पहले पर में पढ़े थे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। तो देखो क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? यही दोनों त्रिभुज का ही तो लेकर हल करना है ना हमें। तो ए और बी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ए पहले लिख लेते हैं ए आर, ए आर यानी क्षेत्रफल। ठीक है, ए ओ बी, ठीक है, बटे और सी ओ डी का भी निकालना है। तो ए आर सी ओ डी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जानते हो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है? तो पहले त्रिभुज के भुजा और दूसरे त्रिभुज के भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए ओ बी, तो इसका पहला भुजा लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी के समरूप कौन सा भुजा है? दूसरे वाला त्रिभुज के ए सी डी है, तो सी डी उसके अनुपात में आ गया। इसके वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है, जानते हो। ठीक है, इसके वर्ग के बराबर होता है। तो हमने प्रमेय 7 में पढ़े हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो जानते हो, तो हमें पता है। देखो ए बी का मान निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से देखो, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए बी बराबर 2CD है ना, तो सी डी को इसके इस तरफ पक्षांतर करूंगा, इसके बटे में चला जाएगा क्योंकि गुणा के फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा? ये ए बी बटे सी डी हो जाएगा। और इस तरफ क्या बच गया? 2। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो ए बी बटे सी डी का मान क्या है? 2/1। तो यहाँ रख सकते हैं क्या? ए बी बटे सी डी का मान। ठीक है, तो रख देते हैं चलो। तो 2/1 और इसका वर्ग, तो कितना आ जाएगा? 2, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 और बटे में 1। तो इसको अनुपात पता है ना, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको अनुपात के रूप में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। यही पूछा था हमें। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है।